आज हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट डिस्कशन करने को क्वेश्चन प्रैक्टिस में मूल कंसेप्ट का ही। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है आईटी 2016 का है। एक आसान सा क्वेश्चन है। 5 लीटर ऑफ एन अल्केन रिक्वायर 25 लीटर ऑफ ऑक्सीजन फॉर इट कंप्लीट कंबशन इफ ऑल वॉल्यूम आर मेजर्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। बोल रहा है कंप्लीट कंबशन। तो कंबशन का 3 रिएक्शंस थे अल्केन अल्कीन अल्काइन में। आप लोगों में भी याद होगा अल्केन का जनरल फॉर्मूला कौन सा होता है? CnH2n+2। अगर अल्कीन का देखते हैं तो CnH2n होता है। अल्काइन का जनरल फॉर्मूला देखते हैं तो CnH2n-2 होता है। ये आपका अल्कीन का हो गया, ये आपका अल्कीन का, ये आपका अल्काइन का। और तीनों कंबशन करवाइए। कंबशन करवाएंगे तो O2 बनेगा, क्या चीज बनेगा आपका CO2 और साथ में क्या बनेगा? H2O। कितना बनेगा तो ध्यान दीजिए, सिंपल सा याद रखने सिंपल चीज है। क्या ये 2 में से एक इसमें डाल दीजिए तो क्या होगा? 3n बचा हुआ रह गया 1/2 कर दीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है? 1 मोल है। 1 मोल का कितना मोल लेना पड़ेगा? इतना मोल लेना पड़ेगा। या फिर ये 1 लीटर के लिए कितना लीटर लेना पड़ेगा? इतना लीटर लेना पड़ेगा। कितना CO2 बनेगा? तो n CO2 बनेगा। और कितना H2 बनेगा? तो n+1। यहाँ पे 3n+1 है ना, 3 को हटा दीजिए, n+1 लेना पड़ेगा। ऐसा है। अगर अल्कीन का कंबशन करवाएं तो क्या फॉर्मूला आएगा? तो अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n होता है। तो आप इसमें कंबशन के लिए तो O2 आपको जरूरी है हुआ। तो रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा? CO2 बनेगा और साथ में क्या बनेगा? H2O बनेगा। तो आप सवाल उठता है कि कितना O2? तो इसमें नहीं ना, 2+2 था, इसमें नहीं ना 2+2 ना, तो इसको हटा दीजिए। तो क्या है? यहाँ पर हटाएंगे, +1 को हटा दीजिए, सिर्फ क्या होगा? 3n/2 कर दीजिए। कितना CO2 बनेगा? nCO2। और कितना H2O बनेगा? NH2O बनेगा। अगर इसमें आते हैं अल्काइनिक कंबशन में तो कितना ले लेंगे? तो सर इसमें 2n+2 था, इसमें 2n-1, तो एक इसमें डाल दीजिए, क्या हो जाएगा? 3n-1 कर दीजिए /2, मतलब 3n+-1 है। 3n-1/2 O2 बनेगा क्या चीज? nCO2। और कितना H2O? n, ये देखिए n+2 था तो n+1 लिए ना, यहाँ पे n-1 है तो n-1 ले लीजिए। याद रखिएगा, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है, 3 इक्वेशंस है कंबशन ऑफ अल्केन अल्कीन अल्काइन का। हमारे को इस्तेमाल करना है कौन सा? अल्केन का, क्योंकि दिया हुआ है 5 लीटर ऑफ एन अल्केन रिक्वायर्ड। अल्केन की बात कर रहा है तो अल्केन का कोई हमें काम नहीं है, तो हम तो इरेज कर रहे हैं, लेकिन आप लोग अपने कॉपी में इसको लिख लीजिएगा। अब सवाल उठता है कि 5 लीटर ऑफ अल्केन, 5 लीटर अल्केन के लिए रिक्वायर 25 लीटर O2 फॉर कंप्लीट कंबशन। तो बोल रहा है आप बताओ हमें कि अल्केन कौन सा होगा, ये अल्केन का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो सर फॉर्मूला यहाँ पर था 1 लीटर कितना चाहिए? इतना लीटर चाहिए। अगर आप लीटर की बात कर रहे हो, क्वेश्चन में लीटर दिया हुआ है, तो 1 लीटर अगर सुन लेते हैं तो यहाँ पर कितना लीटर लेना पड़ेगा? इतना। तो हमें को दिया हुआ कितना? 5 लीटर। तो ऐसा करते हैं ना सर, 5 लीटर के लिए 25 लीटर चाहिए। तो अगर सर 1 लीटर के लिए हमें कितना चाहिए? तो 25/5, मतलब 5 ही लीटर चाहिए। क्यों कर लिए 1 लीटर में? 1 लीटर में क्यों हमने निकाला है? हम लोग 1 लीटर के लिए क्यों निकाले हैं? 1 देखिए 5 लीटर के लिए 25 लीटर दिया हुआ ही था, 1 लीटर क्यों निकाले हैं? क्योंकि आपको यहाँ पर 1 लीटर के लिए कितना है? इतना चाहिए। तो ये फार्मूला फुली पुट कर रहे हैं हम, फिलअप करें तो उससे जरूरी है कि 1 लीटर के लिए इतना मोल चाहिए। तो हम इधर भी निकाल कर रख लिए, 1 लीटर हमारे पास है तो कितना लीटर चाहिए? 5 लीटर। अब यहाँ से पुट कर देते हैं, इतना हमें चाहिए, मतलब 3n+1/2 = 5 लीटर होना चाहिए। 1 लीटर के लिए इतना मोल चाहिए, तो 1 लीटर के लिए हमारे पास इतना दिया हुआ है, तो हम इतना = बराबर कर दिए। 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 3n+1/10 हो जाएगा। 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 9/3 हो जाएगा ना, 3 जी, मतलब n का वैल्यू 3 आ गया। तो पुट कर दीजिए इसमें,
अल्केन, तो यहाँ पर C3 पुट करेंगे, 3×6 प्लस 2 8 हो जाएगा। अब कौन सा होगा? प्रोपेन। 3 कार्बन का अल्केन क्या कहते हैं? प्रोपेन कहते हैं। आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के अबाउट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ 3MnOH, वॉल्यूम ऑफ 3MnOH मतलब एक सोल्यूशन है जिसका मोलेटिव 3m है, जिसमें सॉल्यूट NaOH है, उसका वॉल्यूम बताइए। विच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 84 ग्राम ऑफ NaOH, मतलब 84 ग्राम NaOH से बनाना है 3m वाला सोल्यूशन, लेकिन बताइए वो कितना ml बनेगा, उसके बारे में पूछ रहा है। ml नहीं, डेसीमीटर क्यूब में। डेसीमीटर क्यूब के बारे में आप पहले जान लीजिए। अगर सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 cc, तो मतलब समझिए 1 ml। 1 डेसीमीटर क्यूब लिखा हुआ है, डेसीमीटर क्यूब, तो समझिएगा 1 लीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर लिखा हुआ है तो आप समझिएगा 1 ml। 1 डेसीमीटर क्यूब लिखा हुआ है मतलब 1 लीटर समझिएगा। लीटर में आप यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो ठीक है, जब भी सॉल्यूशन की बात जिक्र करते हैं तो एक काम करते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। चूंकि ये सॉल्यूशन है NaOH का, क्यों? जिसका जिक्र किया गया वो सॉल्यूट है NaOH। 3m इसका मोलेटिव दिया हुआ है, 3m का मतलब लिख दिए। इसका मतलब क्या हुआ? 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट है? 3 मोल। ठीक है, अच्छा ठीक है, उसमें दिया गया है कितना? 84 ग्राम NaOH से बनाना है। कितना ग्राम NaOH से? 84 ग्राम। ठीक है, ग्राम में दिया हुआ है NaOH से, तो क्यों नहीं इसको जो मोल में आप ग्राम बदल लेते हैं? बोले कैसे कैसे? तो सर NaOH के बारे में हम लोग जानते हैं, 1 मोल NaOH रहता है ना सर, तो उसका मास कितना होता है? 23 ग्राम प्लस 1 24 ग्राम प्लस 16 ग्राम कितना हो जाएगा? 40 ग्राम। मतलब 1 मोल NaOH का मास 40 ग्राम होता है, मतलब NaOH का मोलर मास होता है 40 ग्राम। मतलब 1 मोल NaOH का मास 40 ग्राम, तो कितना मोल है? 3 मोल है। 3 मोल NaOH का मास कितना हो जाएगा? 40 गुणे 3 120 ग्राम। अब चलिए चल देते हैं हम लोग। सर 120 ग्राम अगर NaOH रहा, 120 ग्राम NaOH रहा तो 1 लीटर सोल्यूशन बनेगा कैसा? 3m वाला, 3m मोलरिटी वाला 1 लीटर बनेगा सोल्यूशन। कब? जब 120 ग्राम NaOH रहेगा तब। यहां चल लेते हैं, 120 ग्राम NaOH फॉर्म 1 लीटर सोल्यूशन ऑफ 3m। तो बताओ अगर 1 ग्राम NaOH रहेगा तब कितना लीटर बनेगा? 1/120। तो बताओ हमारे पास कितना है? 84 ग्राम। 84 ग्राम ही NaOH है, तो कितना लीटर बनेगा? 84/120, इतना ही लीटर बनेगा। काटोगे कितना जाएगा? यहाँ पर 7 बचेगा, यहाँ पर 10, तो क्या आ गया? हमें कोई आंसर आ गया 7 × 10⁻⁻1। नीचे में है ना, 10 नीचे में है तो उसको ऊपर लेके जाओ, क्या हो जाएगा? 10⁻1। अरे 120 को हम क्या कर दिए? 12 गुने 10 कर दिए, 1284 होता है 7। 10 नीचे में रह गया था, उसको ऊपर लेके जाएंगे तो 12 में क्या हो जाएगा? -1। इतना लीटर हमें चाहिए, मतलब चाहिए नहीं, इतना लीटर हमारे को बनेगा। अगर 84 ग्राम ही NaOH है तो आप कितना बना पाओगे? 3m वाला सोल्यूशन कितना लीटर बना पाओगे? 7 × 10⁻1 लीटर। 10⁻1 यहाँ पर लिखा हुआ है ही है, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? 7 हो जाएगा। पहले ही मैं बातचीत कर चुका हूँ, 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन IT 2022 का है, एकदम आसान सा क्वेश्चन, बच्चा वाला क्वेश्चन। देखिए जो क्वेश्चन बना लीजिएगा आसान लगेगा, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो आपके लिए हार्ड लगेगा। सो क्वेश्चन से लड़ जाइए, भिड़ जाइए, बना जाइए, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है 2 लीटर ऑफ 0.2 m H2SO4 इज रिएक्टेड विथ 2 लीटर ऑफ 0.1 m NaOH। बोला ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहा है। 2 m H2SO4 रिएक्टेड विथ 2 लीटर ऑफ NaOH, मतलब
एसिड है और दूसरा कौन सा है, बेस है, और एसिड बेस का रिएक्शन है। तो आप देखते हैं इस एसिड बेस के बीच में रिएक्शन करवा के देखते हैं। H2SO4 है, उसको आप रिएक्शन करवा रहे हो NaOH के साथ, क्या बनेगा तो बताओ। एक NaOH कितना OH माइनस क्या करेगा, एक OH माइनस, जबकि एक H2SO4 का आप अस्तित्व जानते हो, तो आपको हमने सिखाया था, तो आप लोग देखे होंगे कि 2 गो H प्लस त्याग करता है। कितना H प्लस त्याग करता है, 2 गो। तो एक गो H प्लस के लिए क्या चाहिए, एक OH माइनस चाहिए। एक H प्लस के लिए कितना OH माइनस चाहिए, एक गो, तब रिएक्शन कर पाएगा। एक OH माइनस H प्लस भाग जाएगा तो एक Na यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो सर ऐसा सर 2 गो H प्लस है तो उसमें कितना चाहिए, 2 गो चाहिए, मतलब हमें 2 NaOH चाहिए होगा एक H2SO4 का रिएक्शन करवाने के लिए। मतलब 1 H2SO4 2 गो H प्लस त्याग करता है, तो हमें 2 गो OH माइनस भी चाहिए। एक NaOH के लिए कितना चाहिए, 2 गो OH माइनस भी चाहिए। मतलब इसका रिएक्शन करवाएंगे तो 2 मोल NaOH चाहिए, 1 मोल H2SO4 के लिए, तो क्या बनेगा, 2 OH माइनस यहाँ से, 2 H प्लस यहाँ से, क्या बन जाएगा, 2 गो H2O बनेगा। और क्या बनेगा, 2 गो सोडियम मिलके SO4 से जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, Na2SO4 बन जाएगा। आप इसको बेसिकली समझते हो, जब आप रेडिकल सीखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन बैलेंस्ड है, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, इधर से भी 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन है आपके पास, 4 2 6 ऑक्सीजन है, तो 4 यहाँ पर 2 वहां पर, बैलेंस। एक पैकेट में 1 ऑक्सीजन, 2 पैकेट में 2। आप यहाँ पे देखेंगे सल्फर 1 है, उधर भी सल्फर 1 है, 2 सोडियम है, 2 सोडियम है। इक्वेशन बैलेंस है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रिएक्शन का बनाए तो आप इक्वेशन को लिख कर उसको बैलेंस कर लो। अब बोल रहा है 2 लीटर दिया गया है H2SO4 कैसा, 0.2 m वाला, 0.2 m वाला 2 लीटर दिया गया है। तो पहली बात ध्यान दीजिए, लीटर में दिया गया है तो उसको ml में बदलने की जरूरत ही नहीं। फिर NaOH भी दिया गया है 0.1 m वाला, कितना लीटर, 2 ही लीटर, ये भी है, ठीक है। पूछ रहा है द मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग प्रोडक्ट Na2SO4, इसका मोलरिटी पूछ रहा है इन द सॉल्यूशन इन मिली मोलर, ठीक है, मिली मोलर सोल्व करते हैं। पहला काम करते हैं कि कितना मोल बनेगा वो हम पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सर पहले ये पता करना होगा ना कि है कितना मोल, ये कितना मोल है, तो पहले तोड़िए इस मोलरिटी को। मोलरिटी का मतलब क्या होता है, अगर इसको सॉल्यूशन मानते हो H2SO4 को, तो क्या करोगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। H2SO4 क्या है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूट के रूप में है। 0.2 m का मतलब क्या हुआ, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल है, 2 मोल है। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन लोगे तो उसमें 2 मोल H2SO4 मिलेगा। तो क्या लीटर आप लिए हो, 2 लीटर, तो अगर 2 लीटर लेते हो उसमें कितना मोल H2SO4 होगा, 0.2 m का मतलब क्या हुआ, 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.2 मोल H2SO4 है, 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.2 मोल। तो बताओ 2 लीटर में कितना होगा, तो 2 इंटू 0.2 मोल। मतलब हमें क्लियर हो गया, इस सभी को कंबाइन करके हमें को क्या मिल रहा है, H2SO4 हमारे पास है कितना मोल, 0.4 मोल है। अब आइए उसके बारे में बात करते हैं। इसका भी मोलरिटी दिया हुआ, मतलब ये भी एक सॉल्यूशन के रूप में है। यहाँ पे फिर लिखेंगे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट कौन है, NaOH। इसका मोलरिटी 0.1 दिया गया है, ठीक है। 0.1 का मतलब क्या हुआ, 1 लीटर सॉल्यूशन में आपको कितना मोल सॉल्यूट मिलेगा, 0.1 मोल सॉल्यूट मिलेगा। तो बताओ हमारे पास है कितना लीटर, 2 लीटर है, 2 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल होगा, 0.1 इंटू 2, ये भी मिल गया हमें। इतना को सोल्व किए ना तो हमें मिल गया 0.2 मोल है। क्या NaOH ना है, हमें इतना मोल H2SO4 मिला है, इतना मोल हमें क्या मिला है, NaOH मिला है। क्या NaOH से हमको मतलब है, नहीं सर, हमें चाहिए क्या, H प्लस एसिड से, और कितना OH माइनस मिल रहा है बेस से, वो चाहिए। तो अगर जानते हैं हम लोग
क्या जानते हैं? एक H2SO4 कितना H+ त्याग करता है? 2 गो त्याग करता है। कितना H+ त्याग करता है? 2 गो। मतलब 1 मोल H2SO4 2 मोल H+ प्रोड्यूस करता है। तो हमारे पास कितना मोल H2SO4 है? 0.4 मोल। तो कितना मोल H+ प्रोड्यूस करेगा? दुगना कर देगा, 0.8 मोल H+। मतलब इस सोल्यूशन में 0.8 मोल H+ है। अब इसमें आते हैं बेस है, तो बेस क्या त्याग करता है? OH-। 1 मोल NaOH, एक ही मोल OH- त्याग करता है। तो हमारे पास कितना मोल NaOH था? 0.2 मोल। तो कितना मोल OH- त्याग करेगा? तो 0.2 गुने 1, मतलब उतने ही मोल त्याग करेगा, उतना ही मोल OH-। अब देखिए, चलिए यहाँ से सर रिएक्शन कंप्लीटली खत्म हुआ था कब? जब 0.8 मोल H+ रहता और 0.8 मोल OH- होता तब। लेकिन दिया हुआ कितना है? 0.2 ही मोल OH- दिया गया है। एक H+ के लिए एक OH- चाहिए, तब एक H2O बनता है। एक H+ के लिए एक OH- चाहिए, तब 1 मोल H2O बनता है। ठीक है, उसके हिसाब से 0.2 मोल के लिए 0.2 ही मोल H+ चाहिए था, लेकिन दिया हुआ ही ज्यादा है। जैसे हम बताए थे, रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग चलता है? जिसका अमाउंट कम है। चावल मानते 1 कटोरी है, और जो सॉरी दाल आपके पास 1 कटोरी है, चावल 1 थाली है, तो बताओ पूरा थाली खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। आप उतने ही चावल खा पाओगे जितना आपके पास दाल है। तो भाई साहब, जिसका अमाउंट कम होता है उसी के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनता है। तो इसका किसका अमाउंट कम हो गया? OH- का। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा Na2SO4 इसके हिसाब से बनेगा। हमारा लिमिटिंग एजेंट क्लियर है? कौन सा है? NaOH है। तो इसके हिसाब से बनाएंगे। देखिए ना, साथ में बोल रहा है, अगर 2 मोल रहता ना सर NaOH ना, तो 1 मोल बनता है कौन सा? Na2SO4। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2 मोल NaOH प्रोड्यूस 1 मोल Na2SO4। तो बताओ, अगर 1 मोल NaOH रहता तब कितना मोल प्रोड्यूस करेगा? 1/2 मोल। तो हमारे पास है कितना मोल? OH- हमारे पास है कितना मोल? 0.2 मोल। 0.2 मोल NaOH कितना प्रोड्यूस करेगा? तो 0.2 गुने हाफ, मतलब हमारे पास कितना मोल Na2SO4 बनेगा? तो 0.1 मोल बनेगा। ठीक है, हमारे पास 0.1 मोल क्या बना? Na2SO4 बना। लेकिन कितना वॉल्यूम में? तो बताओ, ये H2SO4 का कितना लीटर लिए थे? 2 लीटर। NaOH से कितना लीटर लिए थे? 2 लीटर। मतलब ये टोटल सोल्यूशन कितना लीटर का हो गया? 2 + 2 कितना हो गया? 4 लीटर। मतलब 4 लीटर सोल्यूशन में 4 लीटर सोल्यूशन कंटेन कितना मोल Na2SO4? क्योंकि मोलरिटी पूछ रहा है, द मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग प्रोडक्ट Na2SO4। इसका मोलरिटी पूछ रहा है, मतलब 1 लीटर में कितना होगा। तो पहले निकाल लेते हैं, 4 लीटर में कितना मोल है? 0.1 मोल है। लिखेंगे 4 लीटर सोल्यूशन कंटेन 0.1 मोल Na2SO4। तो बताओ 1 लीटर सोल्यूशन कंटेन कितना? 0.1/4। हमारा मोलरिटी इतना है, लेकिन मोलरिटी भी पूछ रहा है, मिली मोलर में बताइए। मतलब 1 लीटर में इतना मोल है, तो ये मत बताइए 1 लीटर में कितना मोल है, आप बताइए 1 लीटर में कितना मिली मोल है। तो चलिए सर, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। बोले कैसे? मिली मोल को लिखते हैं यहाँ पर। मिली मोल, 1 मिली मोल बराबर क्या हो जाएगा? 1 का 1 मिली का वैल्यू कितना? डेसी सेंटी मिली, 10⁻1 10⁻2 10⁻3। मिली की वैल्यू 10⁻3, मोल का मोल लिख दिए। मतलब समझ में आया, इतना मोल रहेगा ना सर तो उसको 1 मिली मोल कहेंगे। तो ऐसा करते इधर मिटाते हैं, इधर लिख देते हैं 1 मिली मोल। मतलब 10⁻3 मोल रहा तो 1 मिली मोल। तो बताओ, अगर 1 मोल रहेगा तब कितना मिली मोल होगा? 1/10⁻3, इतना मिली मोल हो जाएगा। तो हमारे पास है कितना मोल? इसको हम ऐसे भी करते हैं ना, 1/10⁻3, 10⁻3 नीचे में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये जो माइनस साइन है वो प्लस जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे ही कर देते हैं 10⁻3 मिली मोल। तो सर इतना मोल रहा तो 1 मिली मोल, तो 1 मोल रहेगा तब कितना मिली मोल?
10³ मिलीमोल। तो हमारे पास कितना मोल है? 0.1/4। 0.1/4 रहेगा तब कितना मिलीमोल हो जाएगा? 0.1/4 गुने 1000 हो जाएगा। इसको आप डिवाइड करोगे, पॉइंट हटाओगे तो नीचे में 10 आएगा, एक जीरो खत्म हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा? आपका आंसर आएगा 25। आपका करेक्ट आंसर कितना होगा? 25 होगा।